सबके मन में एक ही आत्मा जीवन का अवलंबन रूप चेतनामय है। सारे विश्व का एक ही ईश्वर है, इसलिए पूरे विश्व एक बड़ा परिवार स्वरूप है। इसीलिए सृष्टि का हर प्राणी, जड़ चेतन एक दूसरे से संबंध रखता है। सृष्टि का क्रम ऋणानुबंध है और उसी के आधार पर चलता रहता है। इसमें मुख्य भूमिका आत्मा की होती है। व्यवहार में आत्मा और मन को अलग नहीं किया जा सकता। अतः मन ही जीवन में क्रियाकलापों एवं ऋणानुबंध का आधार है। मन के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने विस्तार से एक विशेष व्याख्या की है। अव्यय पुरुष वहाँ आत्मा रूप है, वह सापेक्ष ब्रह्मा में सर्वप्रथम पुरुष भाव में है। सृष्टि के अलग अलग धरातलों पर पुरुष भी उसके अनुरूप अलग अलग होते हैं। यह पुरभाव नर व मादा में सर्वत्र समान है। जिस अव्यय पुरुष को श्री कृष्ण ने सृष्टि का आलंबन कहा है, निश्चय ही वह सृष्टि के आरंभ काल का निरालंब आलंब है, वरना यह आलंबन कैसे बन सकता है। अव्यय पुरुष की सृष्टि ऋषि और पितृ प्राणों के सहयोग से होती है। माया उस योग की कारक बनती है। केंद्रीभूत मन जब माया रूप इच्छा शक्ति से प्रेरणा पाकर प्राण और वाक से युक्त होता है, तब प्राण क्रिया रूप में आ जाते हैं। फलतः सृष्टि का निर्माण होता है। मन, प्राण और वाक अविनाभाव में रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अतः संपूर्ण सृष्टि के केंद्र में ये मन ही होता है। मन को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और बुद्धि योग के मार्ग बताए हैं। मन को त्रिगुण से बाहर निकालने का उपदेश दिया है, क्योंकि इस मन में उठने वाली सभी कामनाएं माया के अधीन होती हैं। माया जब तक अपने आवरण को नहीं समेट ले, तब तक व्यक्ति का ब्रह्म में प्रवेश करना संभव ही नहीं। शरीर इंद्रियों का स्थान है, मन इंद्रियों का राज्य है। मन को इंद्रियों की ओर से समेटने का अर्थ है स्थूल सृष्टि से विमुख होकर आंतर सृष्टि में प्रवेश, जो कि इस सृष्टि से बहुत बड़ी है। अतः जीवन की सभी गतिविधियों का आधार मन है। मन को जान लेना ही विश्व दर्शन है, क्योंकि सभी जड़ चेतन के केंद्र में मन तो एक ही है।